हेलो बच्चों, वेलकम बैक आनंद इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। और जैसा कि बता दें कि हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं अजय कुमार अग्रवाल के बुक से त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 1.3। अगर आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग को इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और वहां से आप लोग पिछला लेक्चर देख लीजिए ताकि ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो इस एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं 14 से, क्योंकि 14 से पहले हम लोग इसके पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की कोण क्रमशः 2x/3 ग्रेड, फिर 3x/2 अंश और फिर πx/75 रेडियन तो के त्रिभुज के सभी कोणों को अंश में ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक त्रिभुज के 3 कोण दिया है, जिसमें एक कोण ग्रेड में दिया है, एक अंश में दिया है और एक रेडियन में दिया हुआ है। तो आपको सभी कोणों का मान जो है अंश में ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो है हम लोगों को ये जो ग्रेड में दिया हुआ है और रेडियन में जो दिया है उसको हम लोग अंश में कन्वर्ट कर लेंगे, और एक जो है वो तो अंश में आपको दिया ही हुआ है। और बाकी आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, तो इसी प्रोसेस का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में एंगल ए को मान लेते हैं, माना एंगल ए बराबर 2x/3 ग्रेड। इसको अगर हम लोग अंश में अगर चेंज करेंगे तो आपको पहले पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था कि 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, यही पढ़ाया गया था ना। तो यहां से आप चाहें तो अगर अंश में चेंज करना है तो एक ग्रेड बराबर लिख लीजिए कि एक ग्रेड बराबर क्या हो जाएगा, 90/100 अंश या फिर 100 डिग्री। तो यहां से अगर चेंज करना है तो 2π/3 इंटू 90/100 ये हो गया आपका डिग्री में। अब चाहे तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 टाइम्स में कैंसिल होगा और ये इससे जो है 5 टाइम्स में कैंसिल होगा। मीन्स फाइनली जो न्यूमरेटर में बचा वो क्या बचा है, 3π, और डिनोमिनेटर में जो बचा है वो 5। तो ये आपका एंगल ए का मान जो है वो डिग्री में आ गया। यहाँ से आप चाहे तो डिनोट कर सकते हैं, ये डिग्री में हो गया। और सेकेंड जो है एंगल बी मान लेते हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू 3x/2 अंश, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, और कामा एंगल सी को जो है दिया हुआ है क्या, πx/75 रेडियन। तो रेडियन को अंश में चेंज करने का आपको इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन बराबर क्या होगा, 180/पाई रेडियन, और एक अंश बराबर कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को आवश्यकता क्या है, रेडियन को जो है डिग्री में चेंज करना। तो यहाँ से ये एक रेडियन बराबर ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, सही तो करना है ना, एक रेडियन बराबर 180/पाई, हाँ सही है। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, πx/75 और इंटू ये रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये आई थिंक किससे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से पहले कैंसिल आउट करते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 25, और ये 5 से 15 और 3 5 6 के 30, फिर 3 से शायद कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15 और ये 12 3 36। इसका मतलब क्या बचा, 12x/5 अंश। मतलब कि अब यहाँ पे हम लोग एंगल ए को डिग्री में कन्वर्ट कर चुके हैं, एंगल बी ऑलरेडी डिग्री में दिया हुआ था, और एंगल सी जो है वो डिग्री में हो चुका है। तो तीनों कोणों का सम कितना होता है डिग्री में, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चूंकि आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री, तो एंगल ए की वैल्यू रख दीजिए, कितना आया था, 3π/3x था ना यहाँ पे ये। तो हम लोग यहाँ तक किए थे कि a की वैल्यू रख दिए 3x/5, यहाँ से a की वैल्यू निकाले थे, b की वैल्यू रख दिए 3x/2, b की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ था, और c की वैल्यू जो है 12x/5, ये ऑलरेडी जो है यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये जो होगा वो 3 एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। तो ये रख दिया, अब इसको एलसीएम लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे।
तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 10 एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम अगर 10 लेंगे तो ये डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, तो ये डिवाइड होगा तो 6x बचेगा, और ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 मीन्स 15x बचेगा, और ये 5 से अगर डिवाइड होगा तो 2 मीन्स 24x बचेगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से अगर इसको ऐड करेंगे x वाला टर्म, तो ये 30 40 45 x अपान 10 और बराबर ये 180। तो x की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180, और इंटू ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये अपान 45 हो जाएगा। ये इससे जो है वो 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। मीन्स x की वैल्यू 40 डिग्री आया। तो हम लोग a b c की वैल्यू डिग्री में निकाले थे, मीन्स अंश में निकाले थे, तो उसमें x की वैल्यू अगर रख देंगे तो हम लोगों का जो है एंगल ए बी सी का मान जो है वो अंश में फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखते हैं इसको आगे। तो एंगल ए की वैल्यू क्या था 3x/5, तो एंगल ए की वैल्यू जो है 3x/5 था, तो देयरफॉर करके हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बराबर 3x/5। तो x की वैल्यू कितना है 40, तो 40 अगर रखेंगे तो ये 8 बार में कैंसिल होगा, 5 8 40, और ये 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 त्रिके 24 डिग्री। इसी तरह से एंगल बी की वैल्यू क्या था, एंगल बी की वैल्यू है 3x/2, तो 3/2 x की वैल्यू 40, इससे कैंसिल करेंगे 20 बार में कैंसिल होगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री। इसी तरह से एंगल सी की भी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल सी की वैल्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ है 12x/5, तो x की जगह पे 40 रख करके सॉल्व कर देंगे तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इरेज करते हैं। इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन नंबर है 16। तो 16 में देखते हैं, 16 में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के कोण एपी में है। एपी मीन्स होता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और न्यूनतम कोण के अंश की संख्या और महत्तम कोण के रेडियन की संख्या का अनुपात 60 और रेशियो पाई है। तो त्रिभुज के सभी कोणों का मान अंश में ज्ञात कीजिए। क्योंकि समांतर श्रेणी में अगर कोई 3 संख्या दिया रहता है तो उसको हम लोग a - d, a और a+d मानते हैं। ये चीज़ें आप समांतर श्रेणी में या तो पढ़े होंगे और नहीं तो आगे आप पढ़ेंगे। तो जब 3 संख्या अगर समांतर श्रेणी में दिया रहता है तो उसको हम लोग a - d, a और a+d मानते हैं। ये a जो होता है उसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, और d जो होता है उसका सर्वांतर कहलाता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज के कोण एपी में है, इसका मतलब त्रिभुज के 3 कोण होता है और वो तीनों एपी में है। इसका मतलब कि हम लोग यही तीनों मानेंगे कि त्रिभुज का 3 कोण है। तो मान लेते हैं कि माना त्रिभुज के कोण a - d, a+d एपी में है। तो अगर ये त्रिभुज के 3 कोण है तो इन तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 होता है। तो a - d, a और ये a+d, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से d माइनस ये d कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये क्या बचेगा 3a = 180। तो a = कितना हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री। इसका मतलब कि a की वैल्यू हम लोगों का 60 डिग्री आया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या दिया है कि न्यून कोणों के अंशों की संख्या और महत्तम कोणों की रेडियन की संख्या का अनुपात 60/π है। तो यहाँ पे चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या बोला, न्यून कोणों के अंशों की संख्या। न्यून कोण कौन सा है a - d, और महत्तम कोण का रेडियन में, तो महत्तम कोण कौन सा है a+d। चूंकि ये तो अंश में दिया हुआ है ना, तो इसको अगर हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे पाई रेडियन = क्या होता है 180। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा π/180 रेडियन।
मतलब कि ये डिग्री में दिया हुआ था, डिग्री में दिया था तभी तो इसको 180 डिग्री किए थे जोड़ करके। तो इस तरह से ये डिग्री में दिया हुआ है तो इसको हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में कि महत्तम कोण में रेडियन की संख्या। इसका मतलब इसको रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 180 आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये बराबर क्या दिया हुआ है, अनुपात 60/पाई। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले 180 को चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं, तो ये a माइनस डी और अपान में a प्लस डी और इंटू 180/पाई इज इक्वल टू 60/पाई। ये पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं और ये 60 से ये 180 कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स में। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a माइनस 3d हो जाएगा, और इसको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं बचा है, मीन्स 1 बचा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस डी होगा। ये को इधर कर लेते हैं, करके इसको सेपरेट करेंगे तो 2a बचेगा, इसको उधर ले जाके सब ऐड करेंगे क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो ये 4d होगा। इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, 2d। अब यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकाले हैं कि ये 60 डिग्री है, तो अगर d की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, a की वैल्यू इसमें हम लोग अगर रख देते हैं तो देयरफॉर ये 60 इज इक्वल टू 2d। तो यहाँ से d की वैल्यू जो होगा वो 30 डिग्री होगा। इसका मतलब कि हम लोगों को a की भी वैल्यू निकाल चुके और d की भी वैल्यू निकाल चुके। तो a की वैल्यू आया है 60 डिग्री और d की वैल्यू आया है 30 डिग्री। तो हम लोग का 3 समांतर श्रेणी में जो कोण माने थे उसमें अगर हम लोग पुट कर देते हैं और d की वैल्यू, तो आपको फाइनली 3 कोण मिल जाएगा। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अतः करके चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस डी मीन्स 60 माइनस 30 डिग्री, फिर a मीन्स 60 डिग्री, फिर a प्लस डी मीन्स 60 प्लस 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज ये 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये होगा 90 डिग्री इन AP मीन्स समांतर श्रेणी में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 नहीं बल्कि ये 16 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट कर चुके। इसी तरह से 17 है, तो 17 को हम हिंट में बता दे रहे हैं, आप लोग उसको खुद से ट्राई करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज के कोण AP में है, तो AP में है, इसका मतलब कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और ये तीनों कोण इसी तरह से मानेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। और बाकी न्यून कोण का ग्रेड की संख्या और महत्तम कोण का रेडियन की संख्या जो है उसका अनुपात 40/पाई दिया है। तो सबसे पहले न्यून कोण की ग्रेड की संख्या, सबसे पहले तो हम लोग ये ऐड करके a की वैल्यू निकालेंगे तो 16 होगा 60 डिग्री। और ये प्रश्नानुसार जो है अगर हम लोग न्यून कोण का ग्रेड में अगर लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट के रूप में अगर लिखें तो न्यून कोण मीन्स a माइनस डी है और ये अधिक कोण a प्लस डी है। तो ये अभी डिग्री में दिया हुआ है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, ग्रेड की संख्या न्यून कोण के यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको ग्रेड में चेंज करेंगे। तो आपको बताया गया है कि 1 डिग्री बराबर कितना ग्रेड होता है, तो वहां से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये आपको क्या दिया है कि महत्तम कोण की रेडियन की संख्या, इसका मतलब ये डिग्री में दिया हुआ है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट किए हैं। तो उस तरह से ये बराबर क्या कर लेंगे 40/पाई। और इसको हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। तो आपका a और d में कुछ रिलेशन आएगा, वहां से a की वैल्यू पुट करेंगे तो d की वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब कि a और d की वैल्यू निकल गया, तो हम लोग a और d की वैल्यू जो है स्टार्टिंग वाले में जो माने थे उसमें रख देंगे। तो हम लोगों का 3 जो मान आएगा वो तीनों कोण का मान होगा, जो कि वो तीनों संख्याएं जो होंगे वो समांतर श्रेणी में होंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। Okay.